तो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि रिलेटिव एरर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमने बेटा परसेंटेज एरर के बारे में भी पढ़ लिया था कि परसेंटेज एरर क्या होता है। अब है बच्चों कम्बिनेशन और प्रोपगेशन ऑफ एरर। एरर का कम्बिनेशन कैसे होता है और कैसे प्रोपगेशन होता है इसका, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे एरर्स इन ए सम और डिफरेंस। एरर को जब हम सम करते हैं, एरर को जब डिफरेंस निकालते हैं तो क्या वैल्यू आती है, ठीक है। लेट देयर बी टू क्वांटिटीज ए एंड बी। दो क्वांटिटीज हमने ले लिया ए एंड बी। इफ डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर द करस्पॉन्डिंग एब्सोल्यूट एरर। मान लिया जाए कि दोनों का अपना अपना एरर है। ए का जब मेजरमेंट किया गया है तो एरर डेल्टा ए आया है, बी का जब मेजरमेंट किया गया है तो एरर डेल्टा बी आया है, ठीक है। ये दोनों का एब्सोल्यूट एरर है, डेल्टा ए डेल्टा बी। मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए, तो ए का मेजर्ड वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, जब ए को मेजर करोगे तो देखो एरर या तो पॉजिटिव में भी आ सकता है, मतलब कि कम, पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब है या तो कम कोई मेजर कर सकता है या ज़्यादा मेजर कर सकता है। कम मेजर करेगा तो जो एक्चुअल वैल्यू अगर ए है तो ए प्लस डेल्टा ए हो जाएगा, अगर कम मेजर करेगा तो ए माइनस डेल्टा ए होगा। तो इसी को कंबाइन करके लिखा है ए प्लस माइनस डेल्टा ए। मतलब जो मेज़रमेंट हो सकता है वो या तो ज़्यादा हो सकता है या तो कम हो सकता है। इसी को यहाँ पे लिखा है ए प्लस माइनस डेल्टा ए। मेजर्ड वैल्यू ऑफ बी इजकल टू हो गया बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक है। नंबर वन, ठीक है। अब नंबर वन में लेट जेड डिनोट द सम। अगर देखो सबसे पहले अब हमें क्या करना है कि लेट जेड डिनोट द सम ऑफ ए एंड बी, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, हम पढ़ रहे हैं एरर का सम और डिफरेंस, ठीक है। तो एक क्वांटिटी है जेड, ठीक है। जेड इसका टू मान लिया जाए, जैसे एज्यूम करिए कि एक लेंथ, एक रॉड ये था ए, एक रॉड था ये बी, ठीक है। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक जेड मिला है एंड जेड इसकल टू ए प्लस क्या है बी, ठीक है। तो जेड ए वो क्वांटिटी है जब ए और बी को हम ऐड करेंगे, ठीक है। टोटल सम जो है ए प्लस बी का वो जेड है बेटा। तो जब एरर आपने जब ए का मेजरमेंट किया तो एरर हो गया, एरर कितना हुआ प्लस माइनस डेल्टा ए, प्लस भी हो सकता है माइनस भी, मतलब ज़्यादा भी ले सकते हैं कम भी ले सकते हैं। तो ए प्लस माइनस डेल्टा ए हो गया। और इसी तरह से बी का जब मेजरमेंट करेंगे तो बी प्लस डेल्टा बी हो जाएगा। तो अगर ए और बी में अगर एरर आएगा तो फिर जेड में भी एरर आएगा, तो जेड में एरर जो आएगा उसको क्या बोलेंगे, डेल्टा जेड बोलेंगे। सो दिस इज जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इजकल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। नाउ जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इजकल टू हो गया बेटा, ए और बी को अलग कर लिया और ये जो डेल्टा डेल्टा ए था, डेल्टा ए डेल्टा बी, इसको अलग कर दिया। ए प्लस बी इजकल टू कितना है, जेड है, तो ये तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। तो प्लस माइनस डेल्टा जेड इजकल टू कितना बच गया, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। दस द मैक्सिमम एरर इन जेड इज दैट इज जेड डेल्टा जेड इजकल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। दैट इज द मैक्सिमम एरर इन द सम इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल एरर। जो मैक्सिमम एरर आएगा, देखिए प्लस माइनस बाहर आ गया है, अगर नेगेटिव एरर आता है तब पर भी दोनों को ऐड कर देना है। पॉजिटिव एरर आता है तो मतलब कि ज़्यादा भी अगर वैल्यू लेंगे तो एरर को ऐड करना है, कम भी वैल्यू लेंगे तो एरर को ऐड करना है आपको, ठीक है। तो टोटल एरर इजकल टू हो जाएगा डेल्टा जेड इजकल टू डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा जेड इजकल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। दस द मैक्सिमम एरर इन जेड दैट इज डेल्टा जेड इजकल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, दैट इज द मैक्सिमम एरर इन द सम इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल एरर। जो मैक्सिमम एरर निकलेगा बेटा वो सम ऑफ द इंडिविजुअल एरर होगा। अब इसी तरह से माइनस कर लेंगे तो जेड इजकल टू कितना हो जाएगा, ए माइनस बी। अगर वही दो रॉड है बेटा, दोनों का अगर हम सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, जैसे चाहते हैं कि ए और बी का बीच का डिफरेंस कितना है, ए जो लेंथ है बी जो लेंथ है, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस को हमने जेड से डिनोट कर दिया। सो जेड इजकल टू ए माइनस बी हो गया। सो क्लियरली जेड प्लस डेल्टा जेड कितना हो गया, ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस, क्योंकि अब माइनस कर रहे हैं, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। बेटा ए प्लस माइनस डेल्टा ए, माइनस को लगाओगे तो माइनस बी हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे प्लस माइनस है बेटा, और इसके आगे माइनस लगाओगे तो प्लस जो हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस जो हो जाएगा प्लस, तो फिर से वही प्लस माइनस आ जाएगा डेल्टा बी। ना फिर से ए बी को एक साथ लेके चले गए, डेल्टा वाली टर्म को एक साथ लेके गए। फिर जेड इजकल टू कितना है बेटा, ए बी, तो जेड इजकल टू ए बी ये कैंसिल आउट हो गया यहाँ से, तो क्या बच गया, प्लस माइनस डेल्टा जेड इजकल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। एक्चुअली ये प्लस नहीं होता बेटा, ये इधर आ जाएगा ना टर्म, तो जेड माइनस ये जेड ए माइनस बी जेड है ना, तो जेड माइनस जेड जीरो हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बोलना ज़्यादा अच्छा रहेगा कि जेड माइनस जेड जीरो हो जाएगा। तो फिर से क्या बच गया, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इजकल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। दस द मैक्सिमम एरर, फिर से डेल्टा जेड इजकल टू कितना हो गया, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। मतलब अगर आप डिफरेंस भी निकालेंगे बेटा तो एरर ऐड करना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं सोच लेना कोई कि एरर नहीं, एरर माइनस हो जाएगा।
अगर एक क्वांटिटी है दूसरी क्वांटिटी है, अगर मैक्सिमम एरर इसको आपने मेजर किया तो एरर आ गया है ए प्लस माइनस डेल्टा जेड, इसको डेल्टा ए, इसको आपने मेजर किया तो बी प्लस डेल्टा बी आ गया बेटा प्लस माइनस डेल्टा बी। तो जब मैक्सिमम एरर की बात की जाएगी तो दोनों एरर को ऐड कर देंगे हम, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी आ जाएगा बेटा। दैट इज द मैक्सिमम एरर इन द डिफरेंस इज अगेन द सम ऑफ द इंडिविजुअल एरर्स। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट एरर्स इन ए प्रोडक्ट और कोशंट, देर आर टू, मतलब प्रोडक्ट एंड डिवीजन में बेटा, देर आर लेट देयर बी टू क्वांटिटीज ए एंड बी एंड लेट डेल्टा ए एंड डेल्टा बी बी द करस्पॉन्डिंग एब्सोल्यूट एरर्स इन देयर मेजरमेंट। क्लियरली फिर से बेटा ए इसकल टू कितना हो गया, ए प्लस माइनस, दो क्वांटिटी ले लिया हमने, एक ए लिया एक बी लिया। ए को जब मेजर किया तो उसमें एरर आ गया है प्लस माइनस डेल्टा ए, बी को भी एरर किया तो बी को भी मेजर किया तो एरर आ गया प्लस माइनस डेल्टा बी। नंबर वन, हम सबसे पहले प्रोडक्ट की बात करते हैं। लेट जेड डिनोट द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ए और बी का जब प्रोडक्ट निकाल रहे हो तो उसकी जो वैल्यू है उसको हम जेड डिनोट कर रहे हैं। एंड डेल्टा जेड बी द करस्पॉन्डिंग एब्सोल्यूट एरर, क्लियरली जेड इजकल टू ए इंटू बी, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इजकल टू हो गया ए प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी हो गया बेटा। जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इजकल टू ए इंटू बी प्लस माइनस बी इंटू, मल्टीप्लाई कर दिया हमने सभी को। अच्छा, जब मल्टीप्लाई किया बेटा उसके बाद हमें क्या करना है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई जेड, जेड से हम दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड करोगे तो जेड अपॉन जेड क्या हो गया 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड बच गया इक्वल टू ए बी अपॉन जेड। तो जेड इक्वल टू कितना है बेटा ए बी, जेड इक्वल टू कितना है ए बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए अपॉन ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी अपॉन ए बी प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी। बेटा डेल्टा ए डेल्टा बी अलग क्वांटिटी है बेटा, कोई बच्चा ऐसा नहीं करेगा, कोई बच्चा ऐसा नहीं करेगा कि इसको ए से ए को इधर बी कर दिया, बोले सर ऊपर डेल्टा स्क्वायर बच गया। अरे डेल्टा ए एक अलग क्वांटिटी है, डेल्टा बी एक अलग क्वांटिटी है, डेल्टा ए और एक सेम नहीं है बेटा, उसको बार बार हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। लेकिन ये जो है बेटा एक डेल्टा ए क्या है, एक स्मॉल क्वांटिटी है, एक स्मॉल एरर जो आएगा, डेल्टा बी क्या है, एक जो स्मॉल एरर आएगा। ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो फिर यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी और स्मॉल क्वांटिटी हो जाएगी, उसको अब एक बड़ी क्वांटिटी ए इंटू बी प्रोडक्ट से हम डिवाइड कर रहे हैं बेटा, तो इसकी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, तो इसको हम क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। जब नेगलेक्ट कर दिया और जेड की वैल्यू नीचे हमने पुट कर दी, जेड इक्वल टू ए बी, जेड से हमने डिवाइड कर दिया था, जेड इक्वल टू ए बी होता था, ए बी कट कर क्या हो गया 1, यहाँ से एक बी से बी कट गया, कोई बच्चा ए को इस ए से मत काट देना, ऊपर ये डेल्टा ए है बेटा, ये अलग टर्म है, ए अलग टर्म है, इधर यहाँ से ए कट गया, डेल्टा बी अपॉन बी बच गया, क्या बच गया 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। सो दिस इजकल टू 1 और 1 यहाँ से 0 हो गया बेटा, तो प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इजकल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, प्लस माइनस को हमने बाहर कर लिया तो डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी बच गया बेटा। डेल्टा जेड अपॉन जेड, डेल्टा ए अपॉन ए एंड डेल्टा बी अपॉन बी आर द रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ जेड। इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर, इसके बारे में हमने पढ़ रखा है बेटा। तो जो प्रोडक्ट होता है उसमें एरर ऐसे आता है बेटा, याद रखना है। अब इसी तरह से डिवीजन अगर हम लेंगे तो लेट जेड डिनोट द कोशंट ऑफ ए एंड बी एंड लेट डेल्टा जेड बी द करस्पॉन्डिंग एब्सोल्यूट एरर। क्लियरली जेड इक्वल टू कितना हो गया ए अपॉन बी, डिवाइड कर दो बेटा, तो जेड प्लस डेल्टा जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर ए में एरर हुआ डेल्टा ए, बी में एरर हुआ तो जेड में भी एरर होगा, तो जेड में जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड एरर होगा। ए को कॉमन ले लिया बेटा तो यहाँ पे 1 प्लस डेल्टा ए अपॉन ए बच गया, नीचे बी को कॉमन ले लिया तो 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी बच गया बेटा। नाउ जेड प्लस डेल्टा जेड इक्वल टू ए अपॉन बी, तो ए अपॉन बी क्या हो गया जेड, क्योंकि ए अपॉन बी हमने जेड माना है तो जेड हो गया, इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, ये ऊपर चला जाएगा बेटा, ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी का पावर कितना हो जाएगा -1, ठीक है, क्या हो जाएगा पावर -1 हो जाएगा। अगर पावर -1 होगा बेटा तो डेल्टा बी अपॉन बी की वैल्यू क्या है, बहुत ही कम है, डेल्टा बी अपॉन बी की वैल्यू क्या है, बहुत ही कम है। तो डेल्टा बी अपॉन बी की वैल्यू, डेल्टा बी अपॉन बी की वैल्यू बहुत कम होगी, तो हमने आपने पढ़ाया था ना, हमने आपको 1 प्लस एक्स पावर अगर n होता है वेर एक्स इज़ वेरी वेरी लेस देन 1, तो उसको हम बाइनोमियल यूज करते हैं, उस टाइम पे जो पावर होता है मल्टीप्लाई हो जाता है यहाँ पे आकर के। तो इसी तरह से बेटा यहाँ पे जो पावर है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आकर के, तो क्या हो जाएगा 1 -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो सेम क्वांटिटी रह जाएगा, तो डेल्टा बी अपॉन बी। इसी को देखो यहाँ पे डेल्टा बी इसको ऊपर ले गया तो इसको लिख दिया 1 प्लस डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, मल्टीप्लाई कर दिया बेटा तो ये आ गया। फिर से ये वाला टर्म जो है बहुत स्मॉल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया, उसको एक बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड किया, तो इसको हम क्या करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे। नाउ दोनों तरफ जेड से डिवाइड कर दिया बेटा, अभी चलो अभी नहीं किया है,
यहाँ पे जेड आ गया है इंटू 1 प्लस माइनस ये बच गया बेटा, ये रिमेनिंग पार्ट बच जाएगा, ये तो नेगलेक्ट कर दिया इसको। अब क्या किया यहाँ पे, तो जेड प्लस डेल्टा जेड ये हो गया इंटू जेड से मल्टीप्लाई कर दिया सबको, जो बाहर में जेड था इससे मल्टीप्लाई कर दिया फिर सबको, तो जेड प्लस माइनस जेड डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस जेड डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक है बेटा, तो यहाँ से जो जेड है तुम्हारा, अब जेड से डिवाइड करो, या फिर ये जेड और ये जेड क्या हो गया, जीरो हो गया, अब जेड से डिवाइड कर दो, तो डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू ये जेड कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जेड कैंसिल आउट होगा, तो डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। सो दिस इज डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। ये रिमेनिंग रिजल्ट फिर यहाँ पे बचेगा बेटा। तो ये जो प्रोडक्ट है, जो डिवीजन है, दोनों में सेम तरह का रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है। जो मैक्सिमम एरर आता है रिलेटिव के टर्म में आएगा, रिलेटिव एरर के टर्म में। ठीक है, इसके बाद ये जो है बेटा, ये नेक्स्ट वीडियो में।